दो दो मीटर वाले लौंडे, दो दो मीटर वाले लौंडे कुछ नहीं कर पाए भाई कल के गेम में। भाई हमारे पेड्री 5 फुटिये ने, 5 फुटिये चलो 5 फुट 6 इंच 7 इंच 8 इंच का होगा, जितना भी होगा, नन्हे मुन्ने बच्चों ने कल भाई इनकी फिजिकलिटी की हवा निकाल दी। मतलब एक हफ्ते से तो मेरी स्ट्रीम पे लौंडे परेशान हो रखे थे, बार बार यही कह रहे थे कि क्या करेंगे इस फिजिकल साइड के अगेंस्ट, और मैं उनको यही कह रहा था भाई हमारे पास टेक्निकलिटी है, हमारे पास वो क्वालिटी है। तो देखेंगे दोस्तों कि कौन बेटर होके निकलता है इस गेम में। एंड भाई यहाँ पे डेफिनेटली टेक्निकलिटी इज मच मच बेटर देन फिजिकलिटी। भाई कल उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पे हम पे प्रेसिंग करी अच्छी। पहले 15 मिनट में मैंने स्ट्रीम पे भी यही कहा था कि भाई बार्सिलोना थोड़ा कंसीड करती है, गोल खा जाती थी। पिछले सीजन के रिकॉर्ड है भाई कि हमारे जो जनरली गोल आए हैं, अगर आप देखें उठा के 60-65% गोल्स हमारे पहले 15 मिनट में, पहले हाफ में आते हैं। और अगर आप देखिए सेकंड हाफ में भी 10 मिनट का वो एक विंडो होता है जहां पे हम लोग थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। कल के गेम में भी यही हुआ। न्यूकासल ने भाई शुरुआत तो टाइट करी थी, एकदम टाइट 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 या, बट बार्सिलोना के पेड्री महाशय ने भाई ढीला कर दिया सबको। सिर्फ 28 मिनट में ही जॉलिंटन को येलो कार्ड दिलवा दिया पेड्री ने। उसके आगे नाच नाच के गोल गोल घूम घूम के जॉलिंटन परेशान हो गया भाई, धक्का मुक्की चल गई एंड येलो कार्ड मिल गया। एंड दैट वॉज दी होल स्टोरी ऑफ द गेम। यहाँ पे पेड्री ने कल अपनी मास्टर क्लास दिखाई। एंड भाई पूरे के पूरे प्रीमियर लीग के फैंस जो लालिगा को नहीं देखते, कई सारे लोग देखते हैं, कई सारे लोगों को पता है कि भाई पेड्री किस तरीके से खेलता है, बट कल काफ़ी सारे लोगों की नज़रें थी इस गेम पे, पर्टिकुलरली प्रीमियर लीग फैंस की। और भाई सब ने माना। मतलब अगर आप इस समय पे इंटरनेट पे जा रहे हो तो मोस्टली हर कोई कह रहा है कि भाई पेड्री इज़ द बेस्ट फुटबॉलर राइट नाउ। मतलब बेस्ट फुटबॉलर की बात हो रही है, उसमें इंक्लूडेड है आपके अटैकर, डिफेंडर्स, गोलकीपर्स, वट एवर इट इज़ भाई। उन सब के बीच में कहीं ना कहीं मेजोरिटी ये आवाज़ है कि भाई पेड्री इज़ द बेस्ट फुटबॉलर राइट नाउ। हम तो भाई फैंस, बार्सिलोना फैंस काफ़ी पहले से ये सब चीज़ें कहते आए। बट दोस्तों ये जो विक्ट्री आई है ये अकेले पेड्री की वजह से नहीं आई है, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है, बट अकेले उसकी वजह से नहीं आई। भाई पूरी टीम ने फिर से एक और बार आफ्टर दैट वेलेंसिया गेम एज अ टीम खेला है। भाई हमने पूरी प्रेसिंग अच्छी करी, हमने भाई बॉल पोजिशन अपने पास अच्छा रखा, हमने ट्राई किया कि बॉल अननेसेसरी लूज ना करें, उनको सफोकेट करें। 66-67% हमने पोजीशन रखा जब, और ये सब तब की बात है भाई जब हमने देख रहे हैं कि भाई सामने 6 फुट 6 इंच का बर्न जैसा भाई लिटरली इतना लंबा भाई बसमासुर बैठा हुआ है भाई लिटरली। साथ में भाई अगर आप देखें तो यहाँ पे फिजिकलिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमारे ऊपर ट्राई करी थी न्यूकासल की इम्पोज करे, बट वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई। बिकॉज जब एक टीम एज अ टीम खेलती है तो भाई कई सारे फैक्टर्स कैंसल आउट हो जाते हैं, और उनमें से एक फिजिकलिटी थी। कल पूरी की पूरी टीम ने बढ़िया खेला। और अगर आपको कैटेगरीज बनानी तो भाई एक तरफ आप बनाएंगे सुपरमैन लाइक परफॉर्मेंस आई कल पेड्री जैसे प्लेयर्स की, रैशफोर्ड जैसे प्लेयर्स की, एंड देन जुआन गार्सिया जैसे प्लेयर्स की। एंड देन देयर वाज भाई जहाँ पे जिनकी ज़्यादा बात नहीं हो रही है, ऐसे प्लेयर्स थे, डार्क नाइट थे, हमारे बैटमैन थे कल के गेम में, आपके फ्रैंकी डियोंग, कुंडे, आपके अरोहो। बिल्कुल दोस्तों अरोहो को भाई उसका जो कल जो उसने गेम खेला है उसको ड्यू रिस्पेक्ट डेफिनेटली मिलनी चाहिए, एंड यू शुड अपोलोजाइज। आई नो कि भाई अभी हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक गेम की अच्छी परफॉर्मेंस आई है उसके बेसिस पे हम लोग उसको हवा में नहीं बैठाते हैं, तो लेट्स वेट कि 3-4 गेम में अच्छी परफॉर्मेंस दे यहाँ पे अरोहो। बट इस गेम में जो उसने अच्छा परफॉर्म किया है तो अप्रिशिएट करना जरूर बनता है दोस्तों। साथ में जेरार्ड मार्टिन वाज भाई अगेन भाई अनदर बैटमैन फॉर अस भाई। कल काफ़ी डर्टी वर्क भी किया उसने, एंड भाई काफ़ी कुछ अच्छा भी किया। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुपरमैन वाली जो कैटेगरी है वहाँ से, जहाँ पे भाई पेड्री की हमने चटाई तो करी दी है ऑलमोस्ट। उसकी एक स्टैट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कल के गेम में जिस तरीके से उसने खेला भाई कल बहुत ही ज़बरदस्त उसके स्टैट्स रहे हैं। अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो अकॉर्डिंग टू द स्टैट भाई मोस्ट ड्रिबल्स जो कि 2, आई डोंट नो भाई मोस्ट ड्रिबल 2 ये कितना सही स्टैट है, बट या दिस इज देयर भाई। अगर आप बात करें भाई मोस्ट टैकल 3, मोस्ट ड्यूअल 1 9, मोस्ट फाउल्ड प्लेयर 3x, आई एम नॉट सेइंग 3, आई एम नॉट सेइंग 4, ये किसी भी बंदा ने जो सबसे सेकंड हाईएस्ट बंदा होगा जिसपे सबसे ज़्यादा फाउल हुए होंगे उससे 3x टाइम फाउल हो रहे थे यहाँ पे पेड्री पे। माय गॉड भाई अगर आप आगे की अगर स्टैट्स को देखें 91 पास एक्यूरेसी भाई परसेंट की बात हो रही है यहाँ पे, 84 पासेस कंप्लीटेड, 14 पासेस इनटू द फाइनल थर्ड, 6 बॉल रिकवरीज, 2 आउट ऑफ 3 सक्सेसफुल टेक ऑन्स एंड 9 आउट ऑफ 12 ग्राउंड डुएल 1 अगेंस्ट भाई वो दैत्य लोगों के सामने। तो इस स्टैट में आपको क्या दिखता है दोस्तों? आपको दिखता है कि भाई पेड्री बहुत अच्छा बॉल प्रोग्रेसर है, बहुत अच्छा कंट्रोलर है, बट एक एक्सपेक्ट भाई जिस पे पेड्री ने पूरे पिछले सीजन में काम किया और बहुत बढ़िया काम किया है और इस सीजन में और इंप्रूव करता हुआ नजर आ रहा है भाई, उसकी डिफेंसिव वर्क रेट।
भाई लोग पेड्री को सब जानते हैं कि भाई पेड्री बहुत अच्छा पास डालता है, वो एक लाइन ब्रेकिंग पास डाल सकता है, वो एक लूपिंग बॉल डाल सकता है। बट अभी पेड्री की ना एक एट्रीब्यूट है जिसको बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे। मैं तो इस चीज़ को पहले से जानता था। पिछला सीजन जब खत्म हुआ था, काइसेडो से ऊपर था पेड्री, लिटरली पेड्री टॉप पे था पूरे यूरोप में, अगर आप बात करें रिकवरीज की एंड पोजीशन 1 की अपने हाफ में। तो भाई हमारा एक ऐसा प्लेयर जो कि भाई हार्डली एकदम पतला दुबला सा यंग सा लौंडा है, और भाई डीएम की पोजीशन पे भी नहीं खेलता, यानी कि डिस्ट्रप्टर की भी पोजीशन पे नहीं खेलता, उसके बावजूद भी उसकी सबसे ज्यादा रिकवरी है पूरे यूरोप में। भाई काइसेडो जिसको राइट नाउ भाई बेस्ट डीएम बोला जा रहा है, उससे बेटर रिकवरीज पेड्री दे रहा है। तो भाई आप समझो कि पेड्री एक और डायमेंशन खोल रहा है अपने गेम में भाई। दैट इज भाई उसकी डिफेंसिव ड्यूटीज एंड उसकी रिकवरीज एंड वट एवर यू कॉल इट, राइट। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। बस दोस्तों इतनी ही बात करेंगे पेड्री की, ज़्यादा नहीं बात करनी भाई, नज़र लग जाती है। हरामी लोग बैठे हैं अदर क्लब के, वो कहीं नज़र लगा देंगे तो अच्छी बात नहीं। अगला जो बंदा है दोस्तों वो है मार्कस रैशफोर्ड। इसमें भाई आई थिंक मोस्ट ऑफ द फैंस का इतना ज़्यादा बिलीव नहीं था, बट कई सारे लोग कल स्ट्रीम पे बोले थे कि मार्कस रैशफोर्ड का गोल आ रहा है। भाई उनका जो अंदर से इंट्यूशन आ रही थी बिल्कुल सही निकली। कल गेम तो मैं कहूँगा कि अगर आप देखें भाई तो उन 2 गोल्स को उठा के अगर साइड कर दें, उसके सिवाय क्या मार्कस रैशफोर्ड ने बहुत बढ़िया गेम निकाल के दिया? आई डोंट थिंक सो। बट वो जो 2 मोमेंट पे उसने भाई कमाल दिखाया ना भाई, दैट इज क्रेजी। मतलब भाई 2 शॉट ऑन टारगेट लिए और दोनों गोल। आई थिंक एक आधा और कोई शॉट ऑन टारगेट लिया होगा तो लिया होगा, बट मेजरली जो एक थोड़ा क्लियर शॉट थे, बिग चांसेस थे, वहाँ पे भाई डेफिनेटली यहाँ पे मार्कस रैशफोर्ड ने बहुत प्यारी फिनिशिंग रही। और अगर आप सबसे पहले उस गोल को देखेंगे जो हेडर से उन्होंने किया, भाई बहुत ही ज़्यादा क्लिनिकल गोल था वो, चांस ही नहीं मिला गोलकीपर को। भाई इतनी अच्छी परफेक्ट स्लॉट उसने भाई बना के पोजिशनिंग करी उस बॉल की, और एकदम बिल्कुल नीचे ड्रॉप करके डाला है बॉल को। तो मतलब कुल मिला के बहुत बढ़िया पहला गोल। एंड द सेकंड गोल वाज भाई एब्सोल्यूट ब्लाइंडर। भाई क्या मारा भाई, कैसे स्पेस बनाई, 2 मतलब लिटरली अगर आप देखो 2 डिफेंडर के बीच में से स्पेस निकाल के गोलकीपर को हिलने तक का मौका नहीं दिया। एंड दोस्तों इसी तरीके के रैशफोर्ड को मैं जानता हूं कि भाई कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसके शॉट्स जो है ना भाई बहुत पावरफुल होते हैं और अनस्टॉपेबल हो जाते हैं कई सारे सिनेरियोज में, और ये चीज़ उसको बार बार ट्राई करनी चाहिए बार्सिलोना में। और होपफुली अब उसको कॉन्फिडेंस जो उसका चाहिए था ना दोस्तों बार्सिलोना के लिए, वो मिल गया होगा, और वो अब और ज़्यादा ये सब चीज़ें ट्राई करेगा। अच्छी बात है कि अभी भी लामिन यमाल को हम रिकवरी मोड में रखे हुए हैं, तो यहाँ पर रैशफोर्ड को और 2-3 गेम मिलेंगे एंड डेफिनेटली यहाँ से वो और ज़्यादा बेटर अपने कॉन्फिडेंस को कर पाएगा। अगले सुपरमैन जो हमारी लाइनअप में थे दोस्तों वो थे आपके कुंडे। बैक लाइन में भाई हमारे नेक्स्ट सुपरमैन थे भाई कुंडे ने लिटरली अपने साइड से अटैक बनने ही नहीं दिया भाई। मेजोरिटी ऑफ द टाइम पे वो ब्लॉक सही ब्लॉक लगा दे रहे थे भाई। आई एम हाईली इंप्रेस्ड, दोनों गेम्स में कुंडे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और जब वो अच्छा परफॉर्म करता है तो भाई दोस्तों तारीफ करनी बनती है, जब बुरा करता है तो थोड़ी सी उसकी नट टाइट करना ज़रूरी भी है। तो कल का गेम तो भाई मैं एक बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ आपके कुंडे की परफॉर्मेंस से। अगला सुपरमैन आपके रहे जुआन गार्सिया। दोस्तों भाई कल के गेम में हमको पता था, हम बार्सिलोना फैंस को पता था, हमने भाई वो गेम देख लिया, लेवांते वाला गेम देख लिया जिसमें उसने n नंबर ऑफ गोल्स रोके, राइट। राय वालों कहने के अगेंस्ट उसने हमको गेम में रखा। कई सारे हमने गेम्स ऑलरेडी देख लिया। आई थिंक वेलेंशिया के अगेंस्ट इतने ज़्यादा उसको चांसेस नहीं मिले, बट उसने काफ़ी अच्छा खेला था वो गेम भी। बट यहाँ पे पूरे वर्ल्ड ने देखा भाई कि बंदे के अंदर क्या क्वालिटी है, बहुत टॉप क्वालिटी यहाँ पे भाई सेव किए। ऑल्दो भाई इतने ज़्यादा मेजर चांसेस यहाँ पे न्यूकासल ने लिए नहीं, और जो उन्होंने लिए वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भाई बहुत प्यारे प्यारे सेव्स के साथ यहाँ पे जुआन गार्सिया ने रोके। बट ये चीज़ मतलब सेव तो चलो एक बात को भाई सबको पता है कि यहाँ पे जुआन गार्सिया अच्छे करता ही है, बट अगर आप उसका बाकी स्टैट को अगर आप उठा के देखेंगे ना दोस्तों तो यू विल गेट शॉक्ड भाई। मतलब राइट नाउ मतलब बंदा अलग ही लेवल पे चल रहा है। जुआन गार्सिया इज ऑन अनदर लेवल भाई। इस समय पे यूरोप में आई थिंक कोई भी गोलकीपर उसके आजू बाजू नहीं ठहर रहा है। हमने एक ऑलरेडी अपनी स्ट्रीम पे एक डिस्कशन किया था, उसमें हमने एक स्टैट शेयर किया था, बट मेरे पास डिफरेंट स्टैट है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जुआन गार्सिया पिछले 5 मैचेस में दोस्तों 15 सेव कर चुका है, 15 सेव कर चुका है, जिनमें से 12 शॉट्स जो थे वो बॉक्स के अंदर से, यानी कि भाई बहुत क्लोज एनकाउंटर था। अब अगला जो स्टैट आ रहा है दोस्तों इसको ध्यान से सुनना, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट 3.29 का गोल प्रिवेंशन रेट है इनका राइट नाउ इन 5 गेम्स में सिर्फ। इसके सिवाय 11 आउट ऑफ 11 सक्सेसफुल रन आउट। अब ये रन आउट दोस्तों वो रन आउट नहीं क्रिकेट वाला, ये है जब बॉक्स से बाहर आप बॉल पे जाते हो, सपोज किसी ने लूपिंग बॉल डाल दी और यहाँ पे जुआन गार्सिया को रिकवरी करनी है, तो वो बाहर निकलता है बॉक्स से और वहाँ से वो क्लियर करता है उस बॉल को। दैट इज फुटबॉल की टर्म में रन आउट, राइट। अब अगला जो स्टैट है भाई 59 लॉन्ग बॉल्स का उनका कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रेट रहा है।
ठीक है, गोलकीपर के हिसाब से आई थिंक दिस इज अ गुड आपका स्टैट। नेक्स्ट स्टैट है दोस्तों 88% पासिंग एक्यूरेसी इन 5 गेम्स। अब आप यहाँ पे बात करें ना तो दोस्तों एक डिसेंट सेंटर बैक, अच्छा बॉल प्लेइंग सेंटर बैक की पासिंग एक्यूरेसी रहती है इतनी जितनी यहाँ पे भाई जुआन गार्सिया की रही है, तो दैट इज अनदर वेरी गुड नंबर। अगर आप एवरेज रेटिंग उठा के देखें सोफा स्कोर की तो 7.84 की एवरेज रेटिंग यहाँ पे जुआन गार्सिया की रही है इन 5 मैचेस में। अब दोस्तों मैंने आपको बोला था एक नंबर ध्यान में रखिएगा, 3.29 का जो मैंने नंबर आपको बताया था गोल्स प्रिवेंटेड इन 5 गेम्स, दैट इज अ क्रेजी नंबर दोस्तों। आप देखो दोस्तों ये जो गोल प्रिवेंशन रेट है 3.29 उसने सिर्फ 5 मैचेस में अचीव कर लिया है। पिछले सीजन में अगर आप उठा के देखें दोस्तों तो पूरे के पूरे सीजन में उसका जो प्रिवेंशन रेट था वो दैट वाज 6.8 गोल्स। भाई 6.8 गोल पूरे सीजन में था, यहां पे सिर्फ 5 गेम्स में ही 3.29 हो चुका है। अगर आप इस नंबर को किसी अच्छे गोलकीपर के जो आपके सीजन का डेटा होता है फिर कंपेयर करेंगे आप किसी भी बढ़िया प्लेयर से, तो आपको दिखेगा कि भाई 6.5 से लेके 7 का एक एवरेज वर्ल्ड क्लास गोलकीपर का स्टैट होता है। भाई यहाँ पे ऑलरेडी बंदे ने हाफ तो अचीव कर लिया है, आधे जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ द सीजन में ही 5 गेम्स में लिटरली बंदे ने अचीव कर लिया। तो दैट्स हाउ गुड दिस गाय इज। और इसके सिवाय अगर आप देखें ना भाई बॉल प्लेइंग एबिलिटी, उसके पासेस, और एक बहुत इंटेलिजेंट चीज़ कल वो कर रहा था जुआन गार्सिया, एक बहुत ही इंटेलिजेंट चीज़ कर रहा था। आई थिंक ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कोचिंग स्टाफ ने उसको बताया होगा कि भाई जितना टाइम हो सके बॉल जो है थ्रो करना या फिर बॉल नीचे से रोलिंग पासेस देना, नीचे ग्राउंडेड पासेस देना। क्यों? क्योंकि उनके पास है हाइट एडवांटेज, और जब भी हम लोग हाई बॉल डालेंगे, आप जब भी मतलब हाफ में बॉल फेंक रहे होंगे, जब भी शॉट ले रहे होंगे, तो उन एक गुड चांस है कि भाई सामने वाली टीम न्यूकासल की टीम यहाँ पे बॉल विन कर सकती है। तो जुआन गार्सिया जनरली कल के गेम में हाथ से बॉल ज़्यादा फेंक रहे थे, बहुत अच्छा यहाँ पे शार्पनेस लगी मुझे उसके गेम में। 1-2 पॉइंट्स और मैं कहना चाहूँगा उसके बारे में। भाई कल के गेम में आपने देखा कि भाई बर्न क्या कर रहा था, जितने भी अगर आप देखो डेड बॉल वाले सिनेरियोज थे, कॉर्नर्स, सेट पीसेस या फिर फ्री किक्स, जो भी आप बोलो, उसमें क्या कर रहा था कि बर्न उसको ब्लॉक कर रहा था, उसके आगे आ जा रहा था। 6 फुट 6 इंच का बंदा 6 फुट 3 इंच के बंदे के आगे आएगा तो आपको समझ में आ रहा है ना कि भाई वो उसका व्यूइंग एंगल को ब्लॉक कर रहा है। अब बर्न को के साथ कौन था लगा हुआ? अरोह लगा था, वो उसको चेक कर रहा था किसी तरीके से। तो 2 बड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे लौंडे इसके आगे रह रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसके जो व्यूइंग एंगल से वो बिल्कुल डिसरप्ट हो गए होंगे और वो शायद से देख नहीं पा रहा होगा। और इसी उम्मीद से बर्न सोच रहा था कि 1-2 गोल आ जाएंगे। बट भाई लिटरली भाई जितनी बार कल आपके फ्री किक्स आई, जितनी बार कॉर्नर्स आया, बंदे ने क्या एक्यूरेसी के साथ क्लियर किया भाई बॉल को। खैर दोस्तों, अब सुपरमैन कैटेगरी से बैटमैन की कैटेगरी तरफ जाने का टाइम आ चुका है। ये डार्क नाइट्स अगर नहीं होते कल हमारे गेम में, हमारी टीम में, तो हम ये विक्ट्री नहीं निकाल पाते। भाई मैं बात कर रहा हूँ कुबारसी की, जिन्होंने क्रूशल टैकल्स, क्रूशल इंटरसेप्शंस, क्रूशल भाई ड्यूल, एरियली ड्यूल विन करें अगेंस्ट भाई उनके स्ट्राइकर के साथ। तो भाई बहुत चढ़ के खेलें कुबारसी, और बहुत बढ़िया गेम रहा कुबारसी का भी। साथ में दोस्तों जेरार्ड मार्टिन, अंडररेटेड गेम रहा कल का, बहुत अच्छा गेम मैं तो मानूंगा कि भाई बहुत अच्छा, उनका स्टैट्स भी अच्छे रहे, कल मैंने दिखाया भी था स्ट्रीम पे। इसके साथ उन्होंने बॉल विन भी करी है कई बार, तो मतलब ओवरऑल डिफेंसिवली कल काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड और भाई कंपोज्ड मुझे आपके जेरार्ड मार्टिन दिखे। येलो कार्ड उन्होंने पहले हाफ में ले लिया, वो डेफिनेटली उनकी गलती थी, बट ठीक है, आई बिलीव सो। साथ में दोस्तों हमने अरोह के ऊपर हमने हल्का सा टच भी किया था, बट भाई कल का गेम बहुत प्यारा गेम रहा अरोह का। इनिशियली उन्होंने एक 5 मिनट में कुछ मिस्टेक्स ही आई थी उनकी, एक लोग उसको ब्लेम कर रहे हैं, जो पहला गोल न्यूकासल का पड़ा उसके लिए ब्लेम कर रहे हैं, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मुझे लगता है दोस्तों वो अरोह की मिस्टेक कम थी, और अगर आप देखो ओवरऑल टीम की ज़्यादा मिस्टेक थी। अगर आप देखो एरिक गार्सिया जो थे वो ट्राई कर रहे थे कि राइट विंगर जो खाली है उसको ब्लॉक करने वो जाए, बट उनके स्ट्राइकर ने, आई डोंट नो कौन था वो बंदा, लिटरली उसने एरिक गार्सिया को पकड़ लिया है और रन बनाया उसके साथ ही। अब यहाँ पे रेफरी ने क्या किया क्या नहीं किया आई डोंट नो, और यहाँ पे उनका जो राइट विंगर था वो फ्री था, उसने बॉल डाली और अच्छी बॉल डाली, और अरोह नहीं रोक पाया उस बॉल को और गोल हो गए। तो कंबाइन थोड़ा हमारी टीम यहाँ पे वीक दिखी। अगर आप बात करें फिजिकलिटी में, तो ये डेफिनेटली एक पॉइंट है जहाँ पे भाई हमें काम करना चाहिए, कुछ तो काम करना चाहिए। आई डोंट नो क्या करेंगे, फिजिकलिटी तो बढ़ा नहीं सकते खैर, बट कुछ तो करना चाहिए यहाँ पे, राइट। खैर दोस्तों, ये तो रही अरोह की बात। अब हम लोग इन सब के नेता, सबसे बेस्ट वर्जन ऑफ बैटमैन आपके फ्रैंकी डियोंग के बारे में बात कर लेते हैं। भाई कल बहुत ही अंडररेटेड परफॉर्मेंस दिया, आई थिंक काफ़ी लोग रेट भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से, मतलब लोगों ने लिया है उसकी परफॉर्मेंस को, फ्रैंकी डियोंग की। बट भाई बहुत प्यारी परफॉर्मेंस थी, और हमको ऐसे गेम में भाई फ्रैंकी डियोंग चाहिए था। येलो कार्ड भी लिया यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग ने, ड्यूल्स विन कर रहे थे, एरियल ड्यूल विन कर रहे थे, अगर आप देखो भाई बॉल विन कर रहे थे फ्रैंकी डियोंग, क्रूशल इंटरसेप्शन डाल रहे थे फ्रैंकी डियोंग। ओवरऑल भाई मेरे को लगता है कि भाई जिस तरीके से पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग ने मिल के टाइम वेस्टिंग की है ना आखिरी के कुछ क्षण आपके क्षणों में,
90th मिनट में उन्होंने गोल मार दिया था, 7 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला था। उन 7 मिनट में भाई पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग ने ऐसा मिले शुल्ड मेरा तुम्हारा कर रहे थे दोस्तों कि भाई फाउल पे फाउल हो रहे हैं, कोई नहीं, मस्ती में है हम लोग, हम पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं फाउल। तो भाई दोनों लॉन्डे ने भाई कमाल कर दिया कल, दोनों तबाही लिटरली भाई। तो दोस्तों ये तो रही परफॉर्मेंस सारे प्लेयर्स की। रफीनिया अच्छा खेला मेरे हिसाब से भाई, एंड में उसने बढ़िया खेलना स्टार्ट कर दिया। एक बंदा डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे आउट ऑफ टच लग रहा था, वो है आपका फरमीन। बट अगेन भाई उसके ऊपर 2-2 पिवट बैठा दिए थे टोनाली, उसको भाई हर समय पे चेक करके रखा हुआ था। तो भाई नहीं हो पाएगा, हर टाइम हर गेम में नहीं हो पाएगा। अब होता क्या है कि भाई बार्सिलोना फैन इतने ज़्यादा चुल होती है हमारे अंदर कि जब भाई फरमीन खेलता है और वो बुरा खेलता है तो हम बोलते हैं ऑल्मो आ जाए, और जब फिर ऑल्मो आता है और वो बुरा खेलता है तो हम बोलते हैं फरमीन आ जाए। हमारा ये होता है कि गेम टू गेम हम लोग अपने प्लेयर को स्विच करते रहते हैं। बट चलो ये अच्छी बात तो है कि हमारे पास ये क्वालिटी प्लेयर्स हैं कि भाई हम लोग स्विच कर सकते हैं, कई लोगों के पास नहीं है, कई सारी टीम्स के पास नहीं है। तो थैंकफुल हो जाओ दोस्तों इसके लिए। अब फाइनली दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं हांसी फ्लिक एंड उसकी मैनेजमेंट के बारे में। भाई बहुत प्यारी मैनेजमेंट यहाँ पे हांसी फ्लिक ने कल दिखाई। अगर आप देखें तो भाई पहले 15 मिनट में, जो कि आपके हांसी फ्लिक का इंटरव्यू भी आया कि वो भी भाई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे न्यूकासल चढ़ेगी, और उसी हिसाब से उन्होंने प्लान बनाया था कि भाई कंसीड नहीं करना है, क्लीन शीट रखनी पहले 15 मिनट में, और ये चीज़ हमने कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी तैयारी उस तरीके से थी। हमारी पूरी की पूरी टीम डिफेंड भी अच्छा कर रही थी, रफीनिया पीछे ड्रॉप कर रहे थे, रैशफोर्ड भी कई मोमेंट में भाई ड्रॉप करके बॉल विन करके फिर रन वापस बना रहा था। तो मतलब ओवरऑल सारा कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हुआ, एंड ये कैसे पॉसिबल हुआ? हांसी फ्लिक की वजह से। फिर देन आपने देखा भाई कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस हो रहे थे। कुबार्सी की जगह पे क्रिश्चियनसन आए 69 मिनट है 70 मिनट में। एंड हमने क्या सोचा उस गेम में, उसके बाद हमने ये सोचा कि भाई किसी तरीके से 2-0 की जो लीड है इसको हम किसी तरीके से बचा लें, और वो वहाँ से एक्शन शुरू हुआ। आपने देखा कसाडो आया फरमीन की जगह पे, अगेन आपको फ्रेश लेग मिला, उसने भी भाई येलो कार्ड लिया। तो ये सारे एक्शंस जो हो रहे थे कहीं ना कहीं गेम को सी ऑफ करने वाले हो रहे थे। अब देखो यहाँ पे एक जो है ना, हमारे प्लेयर्स ने कुछ नई चीज़ सीखी है। आप देखोगे कि कई सारे इस सीज़न के जो 2-3 मैचेस भी हुए हैं वहाँ पे लामिन यमाल जैसे थोड़े इनएक्सपीरियंस प्लेयर भी ये चीज़ टाइम वेस्टिंग वाला जो चीज़ है वो कर रहे थे जब हमारे पास लीड थी। कल के गेम में भी वही हो रहा था। मैंने बताया कि 7 मिनट हमने भाई पूरा टाइम वेस्ट किया था, और ये कहाँ से सीखा हमने? वो इंटर मिलान वाले गेम से, जब हम लोग 4 मिनट बचे थे और हम लोग जीत रहे थे, वह फिर उसका जीतते जीतते हार गए, राइट। तो वहाँ से हमने वो जो सीख ली, अब वो फाइनली इंप्लीमेंट कर रहे हैं हमारे ये प्लेयर्स। और दोस्तों मैं यहाँ पे अग्री करूँगा कि यहाँ पे गलती आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट उससे सीखना हर बार चाहिए, और वही चीज़ यहाँ पे हमारी टीम कर रही है, हमारे यंगस्टर्स कर रहे हैं। तो दोस्तों बढ़िया शुरुआत रही बार्सिलोना के लिए। भाई अब असली गेम, ये सब छोटे मोटे गेम हो गए न्यूकासल वाले, अब असली गेम के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। हताफे के अगेंस्ट भाई ये सब नहीं चलेगा, हताफे के अगेंस्ट ये सब नहीं चलेगा दोस्तों। हताफे इज द रियल डील भाई। ये सब छोटी मोटी टीम्स हैं भाई, इनसे तो ऐसी जीत जाती बार्सिलोना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आपका फेवरेट प्लेयर कौन रहा इस गेम में वो बताइएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियोस अच्छी लगती हो, चैनल अच्छा लगता हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।